तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ की तैयारी कैसे करें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो को देखते रहिए। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ की तैयारी कैसे करना है। देखिए सभी चैप्टर्स को सबसे पहले सभी चैप्टर को चिन्हित कीजिए, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। ये चैप्टर्स कैसे पता चलेगा कि आपको पढ़ना है, इसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस पेपर का कोई भी बुक खरीद लेना है। स्पेशल मैथ का आरआरबी स्पेशल मैथ के लिए प्रीवियस पेपर का कोई भी बुक खरीदना है। या तो आप घटना चक्र खरीदिए या तो यूथ पब्लिकेशन का, या बहुत सारे मार्केट में है, बस प्रीवियस पेपर होना चाहिए। उसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि उस बुक में जो है टाइप वाइज क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब कि जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर में टाइप वाइज क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला प्रश्न एकदम हल्का है और दूसरा प्रश्न बहुत कठिन हो गया, ऐसा नहीं। टाइप वाइज आना चाहिए क्वेश्चन को, वैसा बुक आप देख करके लेंगे। या आपके पास होगा भी, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ऑल चैप्टर को दिमाग में रखना है। सबसे पहले एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न भी पूछा जाता है। कुछ ऐसा चैप्टर है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, प्रतिशतता, लाभ हानि, काम समय, पाइप टंकी। ये जो चैप्टर है ना, हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपसे। प्रायिकता से कभी कभी दिया जाता है, उसे ना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ ही लीजिएगा। ये जो है चैप्टर की बात है भाई, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन या नहीं भी आ सकता है। पिछले पेपर में आप देख चुके होंगे कि एक एक चैप्टर से जो है 2 से 3 प्रश्न, कभी कभी एक भी प्रश्न नहीं, कभी कभी एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था। तो आपको तो पूरी तरह से तैयार रहना है ना। उसके बाद देखिए टाइप वाइज क्वेश्चन का प्रत्येक रूल, जितना भी क्वेश्चन है ना उस चैप्टर में टाइप वाइज अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को बनाने का रूल्स ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं बनेगा जैसे कि यदि आप लाभ हानि पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाभ हानि में एक तरह का तो प्रश्न होता नहीं है, कम से कम उसमें 4 से 5 टाइप का प्रश्न होगा, कम से कम हम बता रहे हैं। तो सभी तरह के सभी टाइप वाइज प्रश्नों को जो है बनाने का रूल नियम आपको बहुत ज़रूरी है जानना। और ये आपको पता चलेगा टाइप वाइज क्वेश्चन से ही। जब टाइप वाइज आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो ये जो है नियम अलग इधर उधर हो जाएगा, है ना। खैर आप तैयारी करते होंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इस तरीक़ा से मैं अपना जो है कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल मैथ का मॉक टेस्ट लगाना है आपको। स्पेशल जैसे 25 क्वेश्चन पूछेगा ना, 25 क्वेश्चन पूछेगा आपको रेलवे ग्रुप डी में, तो ये जो 25 क्वेश्चन का है स्पेशल मॉक टेस्ट लगाना है। या तो ऑफलाइन भी आप सेट बना सकते हैं स्पेशल मैथ का, या तो ऑनलाइन यदि आप बनाते हैं तो उसमें स्पेशल मैथ का बनाइए और उसका एनालिसिस कीजिए कि किस चैप्टर से मेरा कितना जो है नंबर आया है, कौन सा चैप्टर से मेरा नंबर नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन मेरा गलती जा रहा है या क्वेश्चन नहीं बन रहा है वह किस चैप्टर से है, ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने से ये फ़ायदा होगा आपको। अभी ये करना है, 2 महीना बच रहा है, 2-2.5 से 3 महीना मैक्सिमम मान सकते हैं, 3 महीना, है ना। तो भाई ये काम आपको करना है। अब अगला है स्पेशल प्रीवियस पेपर का जो है मॉक टेस्ट लगाना है। प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन आपको मार्केट से मिलेगा, लेकिन उसमें या स्पेशल आपको जो है मैथ वाला क्वेश्चन जो है ढूंढ करके बनाइए। मैथ के लिए मैं स्पेशल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ जो है ना उसको गोल गोल घेर दीजिए, मैथ का कौन सा क्वेश्चन है, और वो सभी का घेरने के बाद सभी का जो है एक बार टाइमर लगा करके घड़ी में और आराम से बनाइए सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। टोटल क्वेश्चन बनाना है मैथ वाला क्वेश्चन का। उससे फ़ायदा आपको ये भी हो जाएगा कि आप मैथ के क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। ये ऑफलाइन के लिए हम बता रहे हैं। ऑफलाइन जिसके पास ऑनलाइन देने का सुविधा नहीं है, तो ऑफलाइन में गेस पेपर जो है प्रीवियस पेपर वाला जो पेपर है उसमें जो है मैथ का स्पेशल जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैथ का क्वेश्चन कौन कौन है, और स्पेशल प्रीवियस पेपर का जो है मॉक टेस्ट लगाइए या सेट बनाइए ऑफलाइन, ठीक है। उसमें फिर एनालिसिस कीजिए किस चैप्टर का आपसे छूटा है, कौन सा चैप्टर का आपसे गलती हुआ है। डाउटेबल क्वेश्चन का हम पहले ही एक वीडियो में बता दिए हैं कि जो भी डाउटेबल क्वेश्चन है उसका एक डायरी में लिखिए, जिसमें आप डाउट होता है आपको, जिस
चैप्टर में या जिस टाइप क्वेश्चन में आपको डाउट होता है ना, उसको अलग एक डायरी में लिखिए, उसको बनाने का तरीका उस डायरी में लिखिए और उसको डेली देखिए, डेली देखना है डाउटेबल क्वेश्चन को, ताकि वैसे क्वेश्चन में आगे आपका गलती ना हो, है ना। तो ऐसा काम कीजिए, स्पेशल प्रीवियस पेपर का जो है मॉक टेस्ट लगाइए। अब जो है अब क्या है देखिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ये क्या है, यहाँ से नंबर और इंक्रीज आपका होने वाला है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मतलब अब क्या करना है कि हम 1 घंटा का टाइम ले लिए और ले लिए कि लाभ हानि हमको एलसीएम और एचसीएफ या तो कोई भी चैप्टर है ना, प्रतिशतता या तो कोई भी बट्टा है या क्षेत्रमिति है, त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, कोई भी चैप्टर ले लीजिए। 1 घंटा पूरा उस क्वेश्चन उस चैप्टर का जो है रिवीजन कर लीजिए, मतलब उस चैप्टर का ही रिवीजन कर लेना है। तो ऐसा कितना चैप्टर होगा, कितना चैप्टर होगा, 27 से 28 चैप्टर होगा रेलवे ग्रुप डी में पढ़ना, है ना। 28 चैप्टर होगा या तो 30 चैप्टर होगा। तो 1 घंटा का प्रैक्टिस हम कर लेंगे एक दिन एक चैप्टर का, तो कितना दिन चलेगा, 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन में आराम से ख़त्म हो जाएगा। टाइप क्या है वो आप देखिएगा। जैसे नंबर सिस्टम का अगर हम बात करें ना, नंबर सिस्टम में कितने तरह का टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग में 8 से 10 टाइप का क्वेश्चन इसमें नंबर सिस्टम में होगा। सबसे पहले तो इकाई अज्ञात करना, विभाज्यता से संबंधित नियम, है ना। उसके बाद जो भाग देने वाली जो क्रियाएं हैं, संक्रियाएं हैं, भाज्य संक्रियाएं, उससे संबंधित नियम और तरह तरह के क्वेश्चन है। उसको बांटिए ना, टाइप वाइज में बांटिए क्वेश्चन को और उसको फिर रिवीजन कर लीजिए। इसको 2 दिन कर लीजिए, 3 दिन कर लीजिए, फिर अगला चैप्टर में कर दीजिए, जितना भी चैप्टर बनता है उस चैप्टर का कर लीजिए सबका। तो ये जो फॉलो कीजिएगा ना, इतना आपका नंबर अपने आप बढ़ने लगेगा। हम 25 में तो 25 नहीं करते, लेकिन 23-24 ज़रूर बना लीजिएगा, 25 में आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सब शामिल है। आपका स्पेशल प्रीवियस पेपर का मॉक टेस्ट है, स्पेशल मैथ का लगाइए जिसमें सभी चैप्टर का मिक्सिंग प्रश्न रहे, स्पेशल चैप्टर वाइज बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। सभी चैप्टर को दिमाग में रखना है, किसी भी चैप्टर को ऐसा नहीं करना है कि भाई इस चैप्टर से नहीं पूछता है, क्योंकि जो नहीं पूछता है ना वही कभी कभी पूछ देता है, तो इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। इतना आप कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। जितना नंबर आता है ना, अभी नंबर शेयर सब लोग कर रहे हैं, अपना अपना नंबर शेयर करते हैं, आपस में बातें करते हैं। आप किस मतलब जोन से हो, हम किस जोन से हैं, मेरा इतना आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, पूरा जो है मेरा ग्रुप में ये सब चलते रहता है। तो सेट बनाइए, नंबर शेयर कीजिए, वहाँ पर कुछ पूछना है पूछिए ग्रुप में। तो चलिए, ये था तरीका जो मेरे माइंड में आया, और इस तरह से जब तैयारी कीजिएगा ना तो अपने आप जो है मैथ में अच्छा कर पाइएगा। ऑफलाइन कोचिंग मैं चलाता हूँ, ऑफलाइन में ये तरीका मैं बताया हूँ, कुछ लोग कर रहे हैं, उनका नंबर मैथ में अपने आप बढ़ने लगा है, समझे। तो इसलिए मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ। तो ये था इस वीडियो में, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।